आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं बाराबंकी, जहां महंत श्री श्री 1008 हरिशंकर दास जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। वर्तमान नौजवानों की टीम को स्वस्थ शरीर के बारे में पहलवानी के इस कार्य के साथ जोड़ा। ऐसे हिंद केसरी के रूप में विख्यात ब्रह्मलीन महंत बाबा हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने पूज्य गुरुदेव की स्मृति में श्री हनुमत विराट महायज्ञ, श्री रामार्चा महायज्ञ, गौरी गणेश पूजन, सामूहिक कन्या पूजन, सामूहिक कन्या विवाह, सामूहिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान, चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर और महाशिवरात्रि के अवसर पर महारुद्राभिषेक के भव्य आयोजन इस राम जानकी मंदिर बजरंग धाम के इस व्यायामशाला में बलराम दास जी महाराज ने आयोजित किया है। आप सोचो, बाबा हरिशंकर दास जी महाराज एकदम संत स्वभाव के हनुमान जी के परम भक्त और पहलवानी में पारंगत थे। सैकड़ों नौजवानों को उन्होंने इसके माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कैसे नागा सन्यासी अपने आप को समर्पित करते रहे हैं। बाबा हरिशंकर दास जी महाराज का जीवन चरित्र उसका उदाहरण है। और आज उनकी पुण्य स्मृति के इस कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृति को पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यही है हमारी सनातन धर्म की परंपरा। बाराबंकी जनपद कहते हैं कि हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए भगवान ने 12 रूप में इसी जनपद में अवतार लिया था। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उनमें 12 अवतार की भूमि बाराबंकी। भगवान लोदेश्वर महादेव का पवित्र धाम इसी बाराबंकी जनपद में। और यही जनपद है जिसने हॉकी के एक महान खिलाड़ी, जिन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ऐसे श्री केडी सिंह बाबू को भी जन्म दिया था। ये वही धरती है, ये वही धरा है जिस धरा ने आधुनिक भारत में कैसे आधुनिक खेती करनी है, यहां के अन्नदाता किसानों ने, प्रगतिशील किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वह सब अर्जित करके एक नई प्रेरणा दी है वर्तमान समय के नौजवानों के लिए भी और अन्नदाता किसानों के लिए भी। मैं यहां पे लोदेश्वर महादेव की इस पावन धरा को, केडी सिंह बाबू की को, यहां के प्रगतिशील किसानों के इस परिश्रम को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान देने के क्रम में आगे बढ़ाया है। और यही कारण है अब लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा। भव्य कॉरिडोर ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में बना है, ऐसे ही जैसे गोला गोकर्णनाथ में, लखीमपुर खीरी में हमारी सरकार बना रही है, और ऐसे ही यहां पे लोदेश्वर महादेव के मंदिर में भी इस प्रकार का एक भव्य कॉरिडोर निर्माण के लिए सरकार
पैसा दे चुकी है, कार्य प्रारंभ होने वाला है। केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कह रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिना कैसे। वहीं बाराबंकी में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कट्टरपंथियों को लेकर भी एक बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबरी मस्जिद का कयामत तक पुनर्निर्माण नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनुराग तिवारी जो है वो जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बार फिर से जिस तरह से लखनऊ में पोस्टर का विवाद चल रहा था, मुर्शिदाबाद चलो, इस तरह के कई पोस्टर जो है वो लखनऊ में लगाए गए थे और इसी बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है बाबरी मस्जिद का कयामत तक पुनर्निर्माण जो है वो नहीं होगा। कट्टरपंथियों को उन्होंने चेतावनी दी है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए लखनऊ में हर गली हर चौबारे में इस वक्त ये चर्चा है मुर्शिदाबाद में बनने जा रही बाबरी मस्जिद को लेकर के। लखनऊ में देखिए तमाम वो जगह है जहां पर पहले ही हिंदूवादी जो संगठन है वो पोस्टर चस्पा कर चुके हैं। पोस्टर में मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद को लेकर के ये बातें लिखी हैं। यहाँ तक पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई और उनके बारे में भी लिखा गया। देखिए अब इस वक्त जब मुख्यमंत्री बाराबंकी पहुंचकर एक बड़ा बयान देते हैं तो साफ तौर के साफ उनका कहना है कि कयामत तक बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। देखिए जब वो ये बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जिन बातों की चर्चाएं अभी तक सिर्फ गलियों में चल रही थी या फिर आपसी कानाफूसी में चल रही थी, वो एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंच जाती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे बोलते हैं। देखिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके इर्द गिर्द हमेशा अयोध्या और अयोध्या के इर्द गिर्द हमेशा भाजपा रही है। 6 दिसंबर सन 1992 की देखिए जब कार सेवा हुई थी, उसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी का गुजरात से चला रथ क्योंकि लखनऊ के रास्ते फिर वो अयोध्या पहुंचता है, रास्ते में तमाम जगहों पर रोका जाता है, पटना का प्रकरण भी आता है। देखिए उस वक्त भी राजनीति बहुत गरमाई हुई थी। जब से बाबरी मस्जिद की नींव की बात करी गई तब से देखिए फिर से वही 1992 की जो यादें हैं वो तो ताजा हुई लेकिन साथ में उनके जो चर्चा है वापस से पुनः बाबरी मस्जिद की चर्चा है वो चर्चा भी होने लगी। और इस बीच जब मुख्यमंत्री ये अपना बयान देते हैं कयामत के रोज तक जो है वो ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा, ये बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश होता है। क्योंकि देखिए बीजेपी पहले से ही राइट विंग पार्टी है और राइट विंग बात करती आई है। हिंदू संगठन बेहद नाराज थे और उसके बाद देखिए वो कूच की बात भी कर रहे थे और ऐसे में सीएम का ये बयान बड़े मायने रखता है। प्रज्ञा बिल्कुल अनुराग, अब इससे क्या मायने निकाले जाए कि क्या इसका असर जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो पश्चिम बंगाल जब पहुंचते हैं तो इनको बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया जाता है जब झारखंड के रास्ते जा रहे होते हैं।
ये वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिनके बारे में ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, वो अपने भाषणों में जिक्र करती हैं और एक कट्टर हिंदूवादी छवि का नेता बताती हैं, करार देती हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और उसके पहले ममता बनर्जी का देखिए एक फायर लुक जो है वो नजर आ रहा था। तो फिर वो चाहे वो कोर्ट के अंदर की तस्वीरें हो जहां वो स्वतः बहस कर रही थी, ईडी की जब रेड पड़ती है उनके पीआर एजेंसी पर, तब वो स्वयं वहां पहुंच जाती है फाइल, वो तस्वीरें देखिए हमें दर्शकों को अपने प्रज्ञा दिखाई थी। और आने वाले चुनाव इनसे सीधे सारी चीजें जुड़ती हैं और मुख्यमंत्री का जो ये बयान है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में होने वाले जो चुनाव हैं उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। बिल्कुल, अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो अनुराग 2027 में यूपी में भी विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर कैसे देखते हैं? ये बयान जो है कितना कारगर साबित होगा? क्या पीडीए इसका रिएक्शन करेगी, प्रतिक्रिया देगी, कैसे समझे? जी बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए पीडीए समाजवादी पार्टी का जो दल है, विजय कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो है प्रमुखतम रूप से अपनी सारी बातें रखते नजर आई है और जब मुख्यमंत्री का कोई भी बयान आता है तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में आते हैं, एक्स के जरिए या तो फिर वो पोस्ट करके अपने कटाक्ष को रखते हैं या फिर बयानों के जरिए। तो ऐसे देखिए सपा की तरफ से प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है लेकिन आने की पूरी संभावना है। देखिए मुख्यमंत्री का ये बयान तब भी आया है, एक और पहलू समझना रहेगा कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई जो है वो ये कहते हैं कि मिस्टर योगी मैं उत्तर प्रदेश आने वाला हूं और उत्तर प्रदेश आने की वो बात करते हैं और पूरा एक डैशिंग लुक में जो है अपनी बात को कहते हैं। बिल्कुल अनुराग, उसका सीधा सीधा जवाब जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से माना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको ले चलते हैं विधानसभा, जहां अखिलेश यादव बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है सभापति महोदय, पहला जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर के पहला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बना था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के उस समय के स्वास्थ्य मंत्री और मैंने मिलकर के उसका उद्घाटन किया था। उसके बाद जो प्रचार में तो ये बहुत आगे हैं, प्रचार में तो ये कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर हॉस्पिटल, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, ऑपरेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और जिस तरीके से अभी जिन लोगों ने इंश्योरेंस या एलआईसी में किस्त दी होगी वो जानते होंगे कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ी है, किस्तें बढ़ गई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली के एम्स के लिए 5,600 करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत के लिए पूरे देश के लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो 4,700 करोड़ रुपए है। सुनते हैं पहले उपवन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो हम किसको दोषी ठहराएं। सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं,
लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश जो घंटा बजता था, सभापति महोदय जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था वो घंटा भी लापता है। केवल घंटा ही लापता नहीं है, सभापति महोदय, नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से माँ गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। माँ गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स आज किस हालत में है माँ गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर। इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अगर कहीं बना है तो लखनऊ में बना है, गोमती रिवर फ्रंट। जो लोग ये कहते हो कि दूसरा रिवर फ्रंट अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा कि भी लखनऊ के रिवर फ्रंट पर भी घूम करके आइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रिवर फ्रंट क्या होता है। 26 जनवरी तो संसद में अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिसमें वो बजट को लेकर चर्चा कर रहे थे, विपक्ष पार्टियों पर हमलावर होते हुए भी आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हिंदू समाज पार्टी ने फिल्म घुसखोर पंडित के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी मुख्यमंत्री आवास तक खून से लिखा पत्र भेजने जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक लिया गया। इससे आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। गौरव गोस्वामी ने आरोप लगाया कि फिल्म के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्वक जा रहे थे, लेकिन नाका पुलिस ने उन्हें रोक दिया। साथ ही हजरतगंज में दर्ज मुकदमे में जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। चेतावनी दी गई है कि 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन होगा। देखिए, आज हमारा जो कार्यक्रम था कार्यालय से चलकर माननीय मुख्यमंत्री आवास जी तक था, और मेरा ये खून से लिखा हुआ पत्र है। और मैं अपना पत्र जो था वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में देना चाहता था, लेकिन ये पुलिस प्रशासन सुबह से ही मेरे घर पर तैनात है और हमको रोका गया है यहाँ पे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपना जो ये पत्र है, जो खून पत्र है, सक्षम अधिकारियों को ही दूंगा। अगर सक्षम अधिकारी नहीं आए तो मैं यहीं पे अपना भूख हड़ताल चालू कर दूंगा, क्योंकि अब ब्राह्मणों का अपमान हम लोग किसी भी सूरत में नहीं सहेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूजीसी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी पर स्टे लगाए जाने के बावजूद सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल इसके समर्थन में सड़कों पर उतरी हैं।
उन्होंने लखनऊ के आईटी चौराहे से विधानसभा तक पैदल मार्च का ऐलान किया। सैकड़ों समर्थकों के साथ मार्च के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया है, जिससे धक्का मुक्की हुई। पल्लवी पटेल बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगी और बाद में सड़क पर धरने पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद पुलिस के समझाने पर धरना जो है वो समाप्त हुआ। पल्लवी पटेल ने बीजेपी सरकार पर आदिवासी और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और संसदीय समिति के संस्तुति के उपरांत यूजीसी ने एक रेगुलेशन ड्राफ्ट किया, इक्विटी रेगुलेशन ड्राफ्ट, और जो सिर्फ लाया मात्र गया, उसके बाद सड़कों पे विरोध प्रदर्शन हो गया। तो विरोध प्रदर्शन के बाद स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान लेकर के उस पर तुरंत एक बैन लगा दिया। तो आज हम सड़कों पे उतरे हैं सिर्फ इस बात को लेकर के कि जिसका आधार समानता है, उस देश में अगर समानता को बढ़ावा देने के लिए जो उच्च शिक्षा संस्थान है और जो यूजीसी के अंतर्गत आती हैं, अगर उसमें यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया गया था, तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के अविलंब बैन क्यों लगा दिया? और वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, एक समाज के साथ अन्याय हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब धारा 370 रातों रात लगाई गई, तो क्या उसमें सारी पिक्चर परफेक्ट थी? क्या रातों रात जब जीएसटी का नियम लागू किया गया तो उसमें कोई त्रुटियां नहीं थी? क्या जिस प्रकार से इस देश में नोटबंदी, जिस प्रकार से इस देश में लॉकडाउन लगाया गया, क्या उसमें कोई त्रुटियां नहीं थी? तो फिर समानता के आधार को बढ़ावा देने वाले इस यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को रातों रात उस पर बैन क्यों लगा दिया गया? यूजीसी के समर्थन में डॉक्टर पल्लवी पटेल देखिए यहाँ पहुंची है, बैरिकेडिंग चल रही है। परिवर्तन चौक पे हम आपको दिखा दें कि विधायक पल्लवी पटेल पहुंची हैं अपने समर्थकों के साथ। यूजीसी का समर्थन करने के लिए पल्लवी पटेल पहुंची हैं। पल्लवी पटेल को देखिए होता किस तरह से बैरिकेडिंग पे चढ़ रही हैं, उनको उतारा जा रहा है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। यूजीसी के समर्थन में आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पल्लवी पटेल से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यूजीसी का आज समर्थन कर रही है, देखिए पल्लवी पटेल को किस तरह से महिला सुरक्षा कर्मियों ने उतारा है। देखिए उनको उतार के किस तरह से लिए जा रहे हैं। देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन के टाइम देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। यही करना है। देखिए पल्लवी पटेल को देखिए सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है, बैरिकेडिंग लगी है, भारी पुलिस फोर्स लगी हुई है। पल्लवी पटेल को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरे देखिए महिला, अगर बात की जाए सुरक्षा कर्मियों की, तो महिला सुरक्षा कर्मी और भारी पुलिस मौजूद है। कार्यकर्ता उग्र हो चुके हैं। यूजीसी का समर्थन देखिए किस तरह से यहाँ पे अब पुलिस से नोकझोंक होने लगी है, पुलिस से हाथापाई हो रही है लगातार कार्यकर्ता और पुलिस में। तो देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। पूरा माहौल एकदम बदल चुका है। प्रदर्शनकारी जो भी हैं उनको अब पुलिस खींच के पुलिस वैन में लेके जा रही है। अब देखने की बात ये होगी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट किस तरह संज्ञान लेता है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद अली, इंडिया फर्स्ट लखनऊ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।